हरे कृष्णा। तो आज का प्रश्न यह है कि हम लोग मंदिर जाते हैं तो घंटी क्यों बजाते हैं? क्या भगवान को अपने आने की सूचना देते हैं कि प्रभु मैं आपसे मिलने आ गया हूँ, या भगवान सो रहे हैं उनको जगाते हैं? क्या बात है? देखिए, अगर भगवान को अपने आने की सूचना देनी है इसलिए हम घंटी बजा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या भगवान अंतर्यामी नहीं है? पहली बात, भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मामुतु वेद न कंचन। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में ये बात बताते हैं। क्या कहते हैं? वेदाहम समतीतानि। समतीतानि माने पास्ट टेंस, भूतकाल। मैं भूतकाल को जानता हूँ। और भविष्याणि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। वर्तमान काल को भी मैं जानता हूँ। और भविष्याणि च भूतानि, और भविष्य को भी मैं जानता हूँ। माम तु वेद न कंचन, और मुझे कोई नहीं जानता है। तो भगवान देखिए भगवत गीता में स्वयं बता रहे हैं कि मैं भूतकाल जानता हूँ, मैं वर्तमान काल भी जानता हूँ और भविष्य काल भी जानता हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ पर लोग मुझको नहीं जानते हैं। तो भगवान तो अंतर्यामी है, तो भगवान को हमको क्या सूचना देना है? भगवान तो जान ही गए कि आप मंदिर आ गए हो। तो ये बात तो है नहीं। घंटी बजाने के पीछे कारण यह है कि हम भगवान को अपने आने की सूचना देते हैं। तो फिर क्या बात है? क्या भगवान सो रहे हैं उनको जगाना है? भगवान तो क्या है? अगर भगवान सो जाएंगे, भगवान क्या कभी सोते हैं? इससे जब आत्मा के बारे में कहा जाता है कि आत्मा सदैव सक्रिय रहती है, मतलब आत्मा कभी भी सोती नहीं है, नित्य जागृत अवस्था में रहती है। तो जब आत्मा नित्य जागृत अवस्था में रहती है तो भगवान फिर कैसे सो जाएंगे? सोने का मतलब क्या है? सोने का मतलब होता है अंधकार, अज्ञानता। आंख बंद करके सोने का मतलब केवल ये नहीं हुआ कि सो जाना। सोने का मतलब अज्ञानता में व्यक्ति चला गया, अंधकार में चला गया, अब उसको कोई होश नहीं है। तो भगवान तो सदैव फुल होश में रहते हैं और आत्मा भी रहती है। तो भगवान को जगाना नहीं है, भगवान तो पहले से जागे हुए हैं। किसको जगाना है? हमें अपने को जगाने के लिए घंटी बजाई जा रही है। अभी हम कहाँ खोए हुए हैं? भूतकाल के विचारों में, भूतकाल की यादों में कि हमें जो है उन्होंने अपमानित कर दिया था, अब उनका बदला लेना है। वे मुझसे ईर्ष्या करते थे, अब मुझे उनका बदला लेना है। मेरा ये नुकसान हो गया था। ये भूतकाल की जो अतीत की यादें हैं उनके बारे में हम लोग खोए हुए हैं, या भविष्यकाल की कल्पनाओं में कि मेरा ये भविष्य कैसा होगा, कल मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरा स्वास्थ्य खराब होगा, धन कहाँ से आएगा। तमाम प्रकार की भविष्य की चिंता है। हम लोग वर्तमान में नहीं जी रहे हैं, या तो भूतकाल में या भविष्यकाल में, या तो भूतकाल की यादें हैं या भविष्यकाल की कल्पनाएं हैं, भविष्य की चिंताएं हैं। तो घंटी क्यों बजाई जा रही है? घंटी बाहर से अंदर ले जाने के लिए बजाई जा रही है। अभी हम बाहर की दुनिया में खोए हुए हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तब भी आप देखिए, तब भी हम केवल या तो भगवान के सामने अपनी कोई लिस्ट रखते हैं कि प्रभु हमको ये चाहिए, हमारी ये रिक्वायरमेंट है, ये कष्ट है, ये चीज़ कमी है, ये नहीं है, इसकी सुरक्षा प्रदान करिए, तमाम लिस्ट उनके सामने रख देते हैं। तो यहाँ पर बात यह हो रही कि बाहर की घंटी की जो ध्वनि है वो हमें इस बात का एहसास करा रही है कि तुम अंदर से जाग जाओ। घंटी हमारे कानों तक सुनाई पड़ी लेकिन हमारी चेतना तक नहीं पहुंची अभी। तो हमारी चेतना तक घंटी की आवाज़ पहुंच जाए, ये इस बात का प्रतीक है, संकेत है। और घंटी की आवाज़ जो है हमारे अंदर की जागृति, अंदर का जागरण कराने के लिए होता है कि तुम किससे मिलने जा रहे हो? उन प्रभु से जो अंतर्यामी है,
वो तुम्हारी हर बात जानते हैं, तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे हैं सब कुछ जानते हैं। तो उनके सामने तुम जा रहे हो तो तुम स्वच्छ होकर जाओ। तुम कैसे होकर जाओ? छल कपट रहित होकर के जाओ। तुम सुंदर बन करके जाओ, तुम्हारा मन निर्मल हो जाए। तो भगवान को कैसा मन चाहिए? सुमन चाहिए, सुंदर मन चाहिए। तो भगवान को सुंदर मन चाहिए तो सुंदर मन हमें बनाना पड़ेगा ना, कि केवल बाहर से तो हम एकदम टिप टाप बढ़िया से ड्रेस होकर के, टीका लगा करके, कंठी माला पहन करके और सेंट परफ्यूम लगा करके जा रहे हैं और अंदर से हम एकदम दुखी हैं। तो भगवान को आपके बाह्य शरीर नहीं चाहिए, भगवान को आपका अंदर का सुंदर मन देखना है। वो सुंदर मन कब दिखाई पड़ेगा? जब हम जागृत अवस्था में आ जाएंगे, हमारी चेतना जाग जाएगी। तो ये घंटी की आवाज़ जो होती है हमारी चेतना को जागृत करने के लिए की जाती है, कि आप बाहर की आवाज़ सुन रहे हो, अपने अंदर की आवाज़ सुनो। जिस प्रकार से घंटी की आवाज़ होती है थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर के बाद फिर कंपन करके फिर क्या होती है? क्षीण होते 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 मौन हो जाती है, एकदम मौन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये घंटी की आवाज़ हमें बता रही है कि तुम्हारे मन के अंदर भी तमाम प्रकार की आवाज़ें चल रही हैं। अब उन आवाज़ों को देखो, उन विचारों को देखो। विचार आपस में लड़ रहे हैं, उनको उनसे लड़ो मत, उनको केवल देखो। धीरे 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 क्या होगा? उनमें क्षीणता है, विचार आएंगे और चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तुम देखो, मुझे क्रोध आ रहा है, क्रोध जा रहा है, मुझे दुख हो रहा है, दुख जा रहा है, मेरा कोई अपमान किया है, आप देखो केवल, मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। उन विचारों से लड़िए मत। जैसे नदी है, नदी जब बह रही है और आप उसमें अगर नहीं कूदेंगे तो आप बचे रहेंगे, किनारे बैठे देखते रहेंगे। वैसे आपका मन क्या है? आपके मन के अंदर जो विचार हैं वो नदी की तरह बह रहे हैं। अगर आप उसमें कूद जाएंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको बस देखना है कौन सा विचार आया, क्रोध का आया कि शोक का आया कि भय का आया कि दुख का आया कि प्रसन्नता का आया कि ईर्ष्या का आया, लोभ का आया, मोह का आया। बस आपको देखते रहना है। इन विचारों को आप देखते रहेंगे, देखते 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 आप शांत हो जाएंगे। तो ये जो घंटी है ना, ये घंटी की आवाज़ जो है हमें अपने मन को जागृत करने के लिए, अपनी चेतना को जागृत करने के लिए, हमारी अंदर जो विचार चल रहे हैं उनको शुद्ध करने के लिए है। अगर हम लोग सोचते हैं कि धन मिल जाएगा, धन से हम सुखी हो जाएंगे। अगर धन से कोई सुखी होता तो सारे धनवान लोग कभी दुखी नहीं होते। तो धनवान लोग क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि धन से सुख नहीं मिलता है, धन से साधन मिलता है। साधन में सुख नहीं है, साध्य में सुख है। साध्य भगवान है। तो जैसे हम लोग सोचते हैं हमारे पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, बड़े बड़े घर में रहने वाली सारी भोग की वस्तुएं हो जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। सुखी नहीं होंगे आप। साधन आपको क्या करेगा? साधन आपको केवल सुविधा प्रदान करेगा, सुख नहीं प्रदान करेगा। तो धन से आपको सुविधा मिलती है, सुख नहीं मिलता। सुख कहाँ से मिलेगा? जब आपका मन में चलने वाले विचार शांत हो जाएंगे, जब आप मौन हो जाएंगे, जब आप देखेंगे कि ये सब जो विचार आ रहे हैं ये चले जाएंगे, परमानेंट नहीं है। जब आप अपने को शुद्ध करेंगे तब इस प्रकार से हम लोग शांत हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का मैसेज क्या मिला? मैसेज ये मिला कि वो जो चेतना है ना, चेतना हमारी जागृत अवस्था में सदैव रहती है। क्योंकि चेतना कहाँ से आ रही है? आत्मा से आ रही है। जैसे फूल होता ना, फूल की सुगंध जो है चारों तरफ फैल रही है, लेकिन फूल की सुगंध आ कहाँ से रही है? फूल से आ रही है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा हृदय में हमारे है, पर उसकी चेतना हमारे सिर से लेकर के और पैर तक फैली हुई है। इसीलिए जैसे पीठ में मच्छर काटता है तो आपका हाथ तुरंत पीठ पास चला जाता है। आप ये नहीं देखते हैं कि मच्छर जो है हमें दिखाई नहीं पड़ा, कैसे मालूम चला कि मच्छर वहाँ काटा है? आपने तो देखा नहीं मच्छर को, लेकिन चेतना थी वहाँ चली गई। तो चेतना हमारे पूरे शरीर में फैली रहती है। जैसे घर में आप देखिए एक बल्ब लगा दीजिए आप, तो बल्ब का प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे कमरे में बल्ब ही भरा हुआ है। बल्ब एक है, उसका प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है।
उसी प्रकार चेतना हमारे शरीर में, आत्मा एक है, उसकी चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है। तो चेतना प्रकाश की तरह है और आत्मा एक सोर्स की तरह है। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारी जो आत्मा है ना, उसकी चेतना कैसी हो गई है? भौतिक चेतना हो गई है, भोग की चेतना हो गई है। उसे कैसी चेतना में कन्वर्ट करना है? योग की चेतना में कन्वर्ट करना है। योग की चेतना में कब होगी? जब वो जागृत अवस्था में रहेगी। जागृत अवस्था का मतलब क्या है? वो पहचानेगी कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो हमारे अंदर की घंटी बजने लगेगी। अभी बाहर की घंटी बज रही है ना, तो हम मंदिर भागते हैं, तो हमारे अंदर घंटी हमेशा बजती रहेगी, क्योंकि भगवान तो अंदर ही है ना। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयानि सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। 18 अध्याय का 61वां श्लोक भगवद गीता। भगवान कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां, भगवान सभी जीवों के हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में निवास करते हैं। तो भगवान आपके अंदर ही परमात्मा रूप में निवास कर रहे हैं। आपको अपने अंदर की घंटी बजानी है कि मतलब आप जाग जाएं, चेतना में आ जाएं कि आप भगवान के अंश हैं। अभी हम लोग अपने आप को क्या सोचते हैं? हम शरीर हैं और संसार में हम सुख ढूंढ रहे हैं, वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे हैं, और भगवान को भी हम लोग बाहर ही ढूंढ रहे हैं। यही हमारी चेतना अभी कैसी है, उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ है। इस चेतना को जागृत करना है। जब ये चेतना की जागृत अवस्था आ जाएगी, तब समझ लीजिए आपके अंदर की घंटी बज गई। तो आपको भगवान को जगाना नहीं है और आपको भगवान को बताना भी नहीं है। भगवान ऑलरेडी जागे हुए हैं और भगवान ऑलरेडी आप जानते हैं कि आप को क्या आवश्यकता, क्या डिमांड है आपकी। हम लोग भगवान का प्रेम मांगने नहीं जाते हैं। हम भगवान से, भगवान के सामने अपनी लिस्ट रखते हैं, उनकी अपनी डिज़ायर रखते हैं। और वो भी कैसी डिज़ायर? भोग वाली डिज़ायर। तो ये घंटी बनाने का संकेत यह है कि घंटी जो बज रही है बाहर की, वो केवल और केवल इस बात का संकेत है कि आप बाहर से जागो, अंदर की तरफ आओ। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, चेतना की आवाज़ सुनो, अंदर भगवान है, उनको देखो, उनसे प्रेम करो। ये है इसका मेन पर्पज। और उसको लोगों ने केवल बाहरी एक प्रमाण संकेत ना दिया कि जाकर बाहर घंटी बजाते हैं, और घंटी बजाने के बाद मंदिर से दर्शन करके आने के बाद रास्ते में आ रहे होते हैं तो किसी गरीब आदमी को देखेंगे तो दया, करुणा नहीं आएगी। कोई व्यक्ति उनको अपमानित करेगा तो क्रोध आ जाएगा, किसी धन देखेंगे तो लोभ आ जाएगा, और भोग करने की इच्छाएं बढ़ें। तो कहाँ हमारा जो है चेतना जागी? वहाँ मंदिर घंटी बजाने से क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ उससे? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बाहर की घंटी बजी, अंदर घंटी अभी भी सो रही है, अंदर घंटी नहीं बज रही है। तो अंदर घंटी का अलार्म जगाना है, और फिर वो तो केवल एक संकेत मात्र है जो मंदिर में घंटी लगाई गई है। ऐसे अपने अंदर की घंटी को बजाना है ताकि हम लोग भगवान से कनेक्ट हो सकें, हम आवाज़ सुन सकें। जब हम जागेंगे तभी तो हम जो है भगवान के सामने जाएंगे। अभी हम लोग सो रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान दूसरे अध्याय के 69 श्लोक में बात बताते हैं कि जो सभी जीवों के लिए रात्रि है, वो आध्यात्मिक पुरुषों के लिए दिन है, और जो आध्यात्मिक पुरुष के लिए दिन है, वो बाकी लोगों के लिए रात है। मतलब हमें अपनी चेतना को जगानी है, कहने का मतलब यह है। मेन पॉइंट ये है जो हमें समझना है कि हमारी चेतना अभी ऊपर कवरिंग लगी हुई है, वो अभी अंधकार में है, अज्ञानता में है। उसको ज्ञान में लाना है तो हमारे अंदर घंटी हमेशा बजती रहेगी। इस भाव से हमें भगवान के मंदिर में जाना है और वहाँ की घंटी बजाना है। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।